हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8 का अध्याय 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है राशियों की तुलना, भाग 3। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीक्रकर यानी वेट क्या होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं परिचय से। दोस्तों, वेट क्या होते हैं? क्या आप जानते हैं वेट क्या होते हैं? आइए वेट के बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि आजकल अगर हम किसी भी दुकान पे जाएं और कोई भी वस्तु खरीदें, जैसे कपड़े, इलेक्ट्रिकल वस्तुएं, बाइक, कार इत्यादि, अगर हम कोई भी दुकान पर जाके कोई भी सामान खरीदते हैं तो दुकानदार पैसे लेने के बाद ग्राहक को एक बिल देता है, जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, जैसे बिल संख्या, दिनांक, मेन्यू, क्रम संख्या, वस्तुएं, मात्रा, दर, राशि और कितना उस वस्तु का योग है वो भी लिखा होता है। दोस्तों, हमारे पास ये एक बिल है। इसमें जिस व्यक्ति का ये बिल है उसने इसमें 3 सामान खरीदे हैं, यानी 3 तरीके के वस्तुएं खरीदी हैं, जिनकी कीमत इसके बराबर में लिखी गई है। वस्तुओं के कुल मूल्य पर 14% का टैक्स लगाया हुआ है और उसके बाद इसने उसका कुल योग लिख दिया हुआ है। ओके दोस्तों, आइए अब बात करते हैं सेल टैक्स की। दोस्तों, सेल टैक्स होता क्या है? सेल टैक्स का अर्थ है सेल टैक्स अर्थात बिक्री कर, जिसे हम बिक्री कर के नाम से भी जानते हैं। जब हम वस्तुएं खरीदते हैं तो हमें इसका भुगतान करना पड़ता है। ओके दोस्तों, जैसे अगर हम किसी वस्तु की बिक्री पर बिक्री कर सरकार द्वारा वसूला जाता है। यदि अगर हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं या बिक्री करते हैं उसकी, तो उस पे एक बिक्री कर लगाया जाता है, जिसको हम वैट के नाम से जाना जाता है, और वो वैट सरकार द्वारा हमसे वसूला जाता है। यह दुकानदार द्वारा ग्राहक से भी लिया जाता है। अगर आप किसी भी दुकान पर जाते हैं तो ये दुकानदार के द्वारा आपसे लिया जाता है और सरकार को दे दिया जाता है। इसलिए ये हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगता है और बिल की राशि में जोड़ दिया जाता है, जैसा हमने इस बिल के अंदर देखा। आजकल वस्तु के मूल्य में यह कर वैल्यू एडिड टैक्स के नाम से जुड़ता है। ओके दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं उदाहरण से। किसी दुकान पर एक चांदी के सिक्के का मूल्य 350 रुपए था। बिक्री कर की दर 12% है। बिल की देय राशि ज्ञात करनी है। ओके दोस्तों, अब हम इसको किस प्रकार हल करेंगे, आइए देखते हैं। बिक्री कर की दर 12% का अर्थ है 350 रुपए कर की राशि पर उसने 350 रुपए पर 12% बिक्री कर। ओके दोस्तों, अब 350 रुपए का जब 12% किया तो हमारे पास उत्तर क्या आया? 42 रुपए। अब हमें बिल की देय राशि निकालनी है। इसका सूत्र होता है क्रय मूल्य प्लस बिक्री मूल्य। क्रय मूल्य यानी हमारा 350 रुपए प्लस बिक्री मूल्य हमारा 42 रुपए, जो हमने 350 रुपए का 12% करके निकाला है, यानी 392 रुपए। ओके दोस्तों, जो चांदी का सिक्का हमें 350 रुपए का था, वो बिक्री कर लगा के यानी वैट लगा के 392 रुपए का पड़ गया। ओके दोस्तों, बिल की देय राशि क्या हुई? 392 रुपए। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। ये कहता है कि 10% वैट सहित तस्लीम ने एक सिंचाई वाला मशीन 5500 रुपए में खरीदा। वैट जुड़ने से पहले इस मशीन का मूल्य हमें ज्ञात करना है। दोस्तों, यहाँ पर 10% वैट का अर्थ है अगर 100 रुपए उसकी प्रारंभिक वैल्यू है, तब वैट सहित मूल्य उसका 100 प्लस 10 रुपए यानी बराबर 110 रुपए के होगा। 1 रुपए वैट सहित मूल्य होगा 100 भाग 110, यानी 5500 वैट सहित मूल्य हमारा हो जाएगा 100 भाग 110 गुना 5500 बराबर 5000। अर्थात इसका मतलब ये है कि मशीन का प्रारंभिक मूल्य 5000 रुपए था वैट लगने से पहले। ओके दोस्तों, आइए अगला उदाहरण देखते हैं। किसी वस्तु को खरीदने पर यदि 5% बिक्री कर जुड़ता है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। पहली
40 रुपए वाला एक कैंची, 2 औजार बॉक्स जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 90 रुपए है। ओके, आइए देखते हैं पहला 40 रुपए वाली कैंची। दोस्तों, जब हम 40 रुपए वाली कैंची पर 5% बिक्री कर सहित कैंची का मूल्य ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार करेंगे? 40 रुपए प्लस 40 का 5% यानी 40 प्लस 40 गुणा 5/100 बराबर 40 प्लस 2 यानी 42 रुपए। ओके दोस्तों, आइए अब देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। 2000 बॉक्स का कुल मूल्य, एक का मूल्य हमें प्रश्न में दिया हुआ है 90 रुपए। 2000 बॉक्स का कुल मूल्य होगा हमारा 2 गुना 90 यानी 180 रुपए। जब हमने 180 रुपए पर 5% बिक्री कर लगाया तो हमें ज्ञात हुआ 180 प्लस 180 का 5% यानी 180 प्लस 180 गुना 5/100 बराबर 180 प्लस 9 जो कि बराबर हुआ 189 रुपए। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर कहता है कि एक शर्ट का अंकित मूल्य 450 रुपए है और दुकानदार उसे 300 रुपए में देता है। अब बताना है कि इस शर्ट पर बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बट्टा ज्ञात करना सीखा था, तो हमें पता है बट्टा किस प्रकार ज्ञात होता है। बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य हमारा है 450 रुपए और विक्रय मूल्य जिस पर उसने बेचा वो है हमारा 300 रुपए। तो 450 माइनस 300 बराबर 150 रुपए। तो हमारा बट्टा कितना आया? 150 रुपए। इसका मतलब 450 रुपए पर 150 रुपए हमारा क्या है? बट्टा है यानी डिस्काउंट है। इसलिए 1 रुपए अंकित मूल्य का 150 भाग 450 बट्टा है। ओके दोस्तों, आइए इसने आगे कहा है कि हमें इसका प्रतिशत भी निकालना है। आइए अगर हम इसको 100 रुपए से करते हैं तो 100 रुपए का बट्टा कितना होगा? 150 भाग 450 गुणा 100 बराबर 33 भाग 3%। ओके दोस्तों, आइए अब बात करते हैं क्रय विक्रय लाभ एवं हानि प्रतिशत किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, ये कह रहा है कि एक साइकिल का मूल्य 2200 रुपए है तथा साइकिल के पंप का मूल्य 300 रुपए है। बताइए किशोर को बिक्री कर सहित कुल कितना भुगतान साइकिल और साइकिल के पंप के लिए करना होगा, जबकि बिक्री कर की दर 5% देय है। आइए देखते हैं इसको किस प्रकार हल करेंगे। साइकिल का मूल्य दोस्तों 2200 रुपए है और साइकिल के पंप का मूल्य 300 रुपए है। दोनों का कुल मिलाकर मूल्य हुआ 2200 प्लस 300 बराबर 2500 रुपए। ओके दोस्तों, आइए आगे देखते हैं क्या कहता है कि इस पर दोस्तों प्रश्न में दिया हुआ है कि बिक्री कर 5% है, यानी अगर हम कुल बिक्री कर ज्ञात करें तो 2500 गुना 5/100 बराबर 125 रुपए। तो हमें कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा? 2500 रुपए प्लस 125 रुपए बिक्री कर यानी 2625 रुपए हमें देना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्या सीखा? बिक्री कर यानी वैट। अगली वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए गतिविधि और चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।